हर रात एक नई कहानी में आपका स्वागत है। नई कहानी के साथ अपने मन को शांत करें और तनाव को दूर करें और सपनों की दुनिया में खो जाएं। बच्चों से लेकर बड़ों तक यह चैनल हर उस कहानी के लिए है जो कहानियों से प्यार करता है। हमारे साथ जुड़िए और हर रात को बनाएं और भी खास सुकून भरी और यादगार कहानी जो सुकून दे, सपनों को जोड़ दे। आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके दिल को छू जाए। कहानी का नाम है लकड़हारा और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रघु की पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा मोहन थे। घर छोटा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। रघु हमेशा कहता, गरीबी बुरी नहीं, बुराई बुरी है। एक दिन सुबह सुबह रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। आसमान में हल्के बादल थे और हवा ठंडी थी। रास्ते में चिड़िया चहचहा रही थी। रघु रोज की तरह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां सूखे पेड़ और गिरी हुई टहनियां बहुत मिलती थीं। वह कभी हरे पेड़ नहीं काटता था। वह कहता था, जो पेड़ हमें सांस देते हैं उन्हें काटना पाप है। उस दिन लकड़ियां ढूंढते ढूंढते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया। वहां उसने पहली बार एक अजीब जगह देखी। घने पेड़ों के बीच एक गोल खुला मैदान था। बीच में एक बहुत पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी जड़ें जमीन से बाहर सांपों की तरह फैली थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। रघु ने सोचा, अगर इसकी सूखी टहनियां मिल जाएं तो कई दिनों की लकड़ियां हो जाएंगी। वह पेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्ते सरसराए और तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रुको लकड़हारे। रघु का दिल धक्क से रह गया। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अचानक उस विशाल पेड़ के तने से सुनहरी रोशनी निकली और उसके सामने एक वृद्ध वनदेव प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी बेलों जैसी लंबी थी, आंखों पत्तों की तरह हरी और शरीर में मिट्टी और फूलों की सुगंध आ रही थी। रघु घबरा गया, लेकिन हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम देवता, मैंने कोई गलती नहीं की हो तो क्षमा करें। वनदेव मुस्कुराए, मैं जानता हूँ तुम हरे पेड़ नहीं काटते, तुम ईमानदार हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। रघु ने आश्चर्य से पूछा, मुझे? वनदेव बोले, हाँ, इस जंगल के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन वह किसी लालची के लिए नहीं, सिर्फ एक सच्चे और नेक इंसान के लिए है। रघु चुप रहा। वनदेव ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। तुरंत जड़ों के बीच मिट्टी हटने लगी और एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। यह खजाना तुम्हारा हो सकता है, वनदेव बोले, लेकिन तुम्हें पहले 3 परीक्षाएं देनी होगी। रघु ने सिर झुकाया, कहा, जो आदेश। बारी आती है पहली परीक्षा की। वनदेव ने हाथ उठाया और बोले, कहे, तुरंत रघु के सामने एक घायल हिरण प्रकट हुआ। उसके पैर में कांटा चुभा था और वह दर्द से कराह रहा था। वनदेव बोले, तुम्हारे पास समय कम है, अगर तुम इसकी मदद करोगे तो आज लकड़ी कम मिलेगी।
अगर इसे छोड़ दोगे तो ज़्यादा लकड़ी मिल जाएगी। रघु बिना सोचे हिरण के पास बैठ गया। उसने प्यार से उसके पैर पकड़ा, कांटा निकाला, अपने गमछे का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। हिरण ने उसकी हथेली चाटी और जंगल भाग गया। वनदेव मुस्कुराए, तुमने दया चुनी। अब बारी आती है दूसरी परीक्षा, ईमानदारी की। वनदेव ने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक रघु के सामने सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी प्रकट हुई। वनदेव बोले, यह लो, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी बेचकर तुम अमीर बन सकते हो। रघु ने कुल्हाड़ी में हाथ में ली। वह बहुत सुंदर थी। एक पल को उसने अपने टूटे घर, पत्नी के फटे कपड़े और बेटे की पुरानी चप्पलें याद की, लेकिन अगले ही क्षण उसने कुल्हाड़ी वापस कर दी। देवता से रघु बोले, यह मेरी नहीं है, मेरी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही ठीक है। उसी से कमाया हुआ अन्न मीठा लगता है। वनदेव की आंखों में संतोष चमक उठा। तुमने ईमानदारी चुनी। अब बारी आती है तीसरी परीक्षा यानी लालच की। अब वनदेव ने संदूक खोला। अंदर हीरे, मोती, सोने के सिक्के और चमकते रत्न भरे थे। यह सब तुम्हारा हो सकता है, वन देवता ने बोला, लेकिन एक शर्त है। तुम सिर्फ उतना ही ले सकते हो जितना दोनों हाथों में समा जाए। रघु ने खजाने की ओर देखा। इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वह चाहता तो दोनों हाथों से हीरे भरकर ला सकता था, लेकिन उसने कुछ ही पल सोचा, फिर उसने केवल मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए। वनदेव ने पूछा, बस इतना? रघु बोले, मेरे परिवार के लिए इतना काफी है। जरूरत से ज्यादा धन अक्सर मन को गरीब बना देता है। वन देवता प्रसन्न हो उठे। तुमने लालच पर भी विजय पाई। तभी पूरा जंगल रोशनी से भर उठा। पेड़ों से फूल झड़ने लगे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। वनदेव बोले, रघु, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली, दया, ईमानदारी और संतोष। यही सच्चा खजाना है। उन्होंने अपना हाथ उठाया, तुरंत संदूक का सारा खजाना गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटी सी थैली आ गई। वनदेव ने वह थैली रघु को दी। इसमें रोज सुबह उतने ही सोने के सिक्के मिलेंगे जितने एक परिवार की जरूरत पूरी हो सके, न कम न ज्यादा। रघु ने आश्चर्य से थैली ली। लेकिन याद रखना, वनदेव बोले, जिस दिन तुम लालच करोगे यह थैली साधारण हो जाएगी। रघु ने प्रण किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। रघु फिर घर लौटा। धीरे धीरे उसका घर सुधर गया। पत्नी के लिए नए कपड़े, बेटे पढ़ने लगे, घर में अनाज भर गया। लेकिन रघु ने अपनी लकड़ी काटने की मेहनत नहीं छोड़ी। वह अब भी रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियां ही काटता और गरीबों की मदद करता। गांव वाले हैरान थे कि रघु अमीर होकर भी वैसे ही सरल क्यों है। रघु मुस्कुराया और मुस्कुराकर कहता है, जिस धन से मन बदल जाए वह धन नहीं, परीक्षा है। कई साल बाद रघु का गांव सबसे सम्मानित आदमी बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आते और जंगल आज भी हरा भरा रहा, क्योंकि रघु ने कभी उसका लालच से उपयोग नहीं किया। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट में वनदेव की आवाज भी सुनाई देती है। सच्चा खजाना सोना नहीं, अच्छा मन है। सीख है दया, ईमानदारी और संतोष। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।